गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसे आज आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग एक नए शुरुआत के साथ आए हैं। बहुत सारे बच्चों का ये था कि नए चैप्टर से स्टार्ट करिए, फिर से स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी थे, बहुत सारे। और दूसरी बात कह रहे थे कि स्कूल में ये चल रहा है, जहाँ स्कूल खुल गए हैं शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग पूरा संपूर्ण ज्ञान लेकर के एनसीईआरटी पे उतरे हैं। तो आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग, ठीक है। और एक एक पॉइंट पे बात होगी, ठीक है। ओके, कैसे हैं सभी लोग? कमेंट करके बता सकते हैं जी, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ और दमदार। जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। आपका जवाब हम देने के लिए तैयार है, लेकिन तुरंत जवाब और तुरंत क्वेश्चन आंसर जो भी होगा तुरंत बताइएगा, ओके, ठीक है जी। सोनी ओके बेटा, अमन ठीक है, आदर्श ओके, पूजा ठीक है। चलिए सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। अच्छा सभी लोग अच्छे हैं, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। एक एक पॉइंट पे बात होगी और सभी लोग ध्यान से पढ़ना है। हाँ, फिर से स्टार्ट करें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को छूट गया है, वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए फिर से स्टार्ट किए हैं एक नए जोश के साथ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके स्कूल जो खुल चुके हैं, वो बहुत सारे बच्चे कह रहे सर फिर से ना स्टार्ट कर दो, हम लोग जो है बहुत पिछड़ गए हैं, तो इसीलिए हम लोग फिर से आए हैं जी। राम राम अभिषेक, ओके। चलिए नए जोश के साथ पढ़ना है बेटा, पूरा आपको नोट्स बनाना है, बहुत सिंपल से बात को आगे बढ़ाना है। और जी शुरुआत बेहतरीन तरीके से, जी एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है पढ़ेंगे, ओके। चलिए क्लास स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है बेटा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जीवों में जनन है ना, आपका चैप्टर कौन सा है? जीवों में जनन, पहला अध्याय जीवों में जनन है। एनसीईआरटी आपको दिख रहा होगा, है ना, एकदम एनसीईआरटी के बेस पर हम लोग चलने वाले हैं और एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। जीवों में जनन, ठीक है ना। अब देखो, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग यहां पर ये पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पूरे के पूरे ओवरऑल में हम लोग 3 चैप्टर यहां पे पढ़ते हैं। ध्यान रखना, पहले पेज पर आप जैसे एनसीईआरटी पे पहुंचेंगे, कूदेंगे, उछल के पहुंच जाएंगे, तो आपको वो यूनिट बताएगा और यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है वो बताएगा। हम लोगों को पूरा का पूरा यहां पर 3 चैप्टर पढ़ना है। कितना बेटा? 3, याद रखिए 3 चैप्टर। एक तो हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन, एकदम छोटे लेवल में। छोटे लेवल का मतलब कि ऐसे जीवों में जो माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। हम लोग एकदम आराम से बहुत प्यार से एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे तो वहां पे होगा पुष्पी पादपों पे जनन, अर्थात हम लोग पुष्प वाले में जनन पढ़ेंगे। और जैसे हम तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे मानव जनन पढ़ेंगे, ओके। और मानव जनन से एक छोटा सा अध्याय जुड़ा है, जनन और स्वास्थ्य। तो पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे बहुत बेसिक तरीके से, ये बात याद रखना, ठीक है। एनर्जी को हमेशा अपने पास रखना, ठीक है। शुरुआत करता हूं, देखिए एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। जैसे एक बात है जीवन अवधि, ठीक है। एनसीईआरटी ने पहले शब्दों में बताया कि जीवन अवधि क्या होती है, ठीक है ना। जीवन अवधि, लाइफ साइकिल की बात कर दो, जीवन अवधि, ठीक है। जीवन अवधि क्या होती है आप लोग बताएं। कहता है, ये पेन चल रहा है ना, ध्यान देना, जो नहीं कलर नहीं दिखाई देगा बताइएगा। जीवन अवधि कहता है कि जब जन्म और मृत्यु
सिंपल समझिएगा, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। जैसे कोई भी जीव जन्म लिया, अब जन्म लेने की बात क्या है बेटा, देखो अगर जो है पौधा है तो जब पौधे अंकुरण करने लगते हैं, पौधे के अंकुरण की बात करता हूं मैं, अंकुरण, ठीक है ना, या जंतुओं के जन्म की बात करता हूं, क्या है भैया, जंतु के जन्म की बात कर लो, या तो छोटे पौधों में आप लोग जब क्या होता है, जैसे जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा, ठीक है ना, पत्तियों के द्वारा एक नया पौधा बनना भी क्या होता है, जनन होता है। तो यहां पे आप फोकस करेंगे जन्म, अर्थात कहता है जब एक नया पौधा बनता है और जब वो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है उसके बीच की अवधि अर्थात समय, भैया समय, ठीक है ना, जैसे हम जन्म लिए, जैसे हमने जन्म लिया और फिर अंतिम में हमारी मृत्यु हो गई, तो उसके बीच का जो समय हुआ ना, इसको ही कहते हैं जीवन अवधि। अब बात कहां पे फंसी, कहता है कि सभी जीवों की जीवन अवधि होती है, अर्थात यहां पे फिर दो पॉइंट आ गया सामने। कैसे, अगर हम कहें किसी का जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो उसके बीच का जिसमें उसने खेल कूद के हंस बोल करके बढ़िया इधर उधर घूम करके जिया है, उसके उसी समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। अब पॉइंट बात यहां पे फोकस बात करेंगे। हमने कहा जब जीवन अवधि है बेटा, जीवन अवधि है तो मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा, अर्थात जीवन अवधि है तो जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगी। अब फिर बात आती है कि क्या ऐसे संसार में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, ऐसे भी जंतु हैं, ऐसे भी पौधे हैं कि जिनकी मृत्यु नहीं होती है? बता सकते हैं वो कौन सा ऐसा जंतु है, कौन सा ऐसा प्राणी है जिनकी मृत्यु नहीं होती है? बताइए। हमने एक बात देखिए, पॉइंट की बात करिएगा, मैंने कहा एनसीईआरटी का पूरा ज्ञान, थंबनेल देखेंगे, मैं एक एक लाइन पे बात करूंगा, एक एक शब्दों पे बात करूंगा, ठीक है, और बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे। हमने कहा जन्म और मृत्यु के बीच का समय जीवन अवधि होती है। तो यहां पे बात आई कि भैया, यहां पे बात आई वॉइस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बेटा, वॉइस की क्या दिक्कत है? ये वॉइस वाली दिक्कत क्यों नहीं जा रही है कंप्यूटर महोदय? ठीक है, ओके बेटा, ओके, जी ठीक है। सुनिए, तो यहां पे फोकस करिए आप लोग। कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिनकी मृत्यु नहीं होती है? वो बताएंगे हम लोग कि अमीबा ऐसा प्राणी होता है, अमीबा ऐसा प्राणी है जिनकी मृत्यु नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अपने ही शरीर को तोड़ करके एक नया शरीर में परिवर्तित करता है। तो यहां पे हम लोग कहते थे, हमेशा ये कहे हैं कि जो अमीबा है, ठीक है ना, अमीबा है, एक कोष की प्राणी है, ये क्या है, ये अपने शरीर के कई खंडों में तोड़ करके, कई टुकड़ों में तोड़ करके और प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बना लेता है, प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बनाता है। तो ये कहता है भैया ये अमर प्राणी है, ठीक है ना, अमर है। क्या है? अमर है, समर रहना, अमर है बेटा। कहता है अमर, एनसीईआरटी लिखता है कि ये प्राणी अमर है क्योंकि ये इनके शरीर का टुकड़ा ही होता है और इसी टुकड़े को क्या करता है, एक नया जीव बनाता है।
तो इससे हम लोग कहते हैं कि ये टुकड़े से नए नए जीव ये अपने शरीर के कई खंडों में तोड़ देता है, और तोड़ करके, वेरी गुड, जिसने अमीबा जवाब दिया बहुत अच्छा, ठीक है, ये अपने शरीर को तोड़ करके कई टुकड़ों में, प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बना लेता है, और तब हमको समझ में आता है कि कुछ ऐसे भी प्राणी है जिसको अमर कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहां पे दूसरी बात है जीवों में जनन। अब देखो दूसरी बात आते हैं जीवों में जनन। अब कहता है जीवों में जनन कैसे होता है, तो यहां पे बताएगा जनन मतलब होता है एक नए पौधे का बनना या एक नए जीव का जन्म होना। तो कहेंगे एक नए, यार ध्यान से सुनिए, एक नए पौधे का जन्म होना, ठीक है ना, एक नए पौधे का बनना, ओके, बनना, या तो जंतु का जन्म होना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, जनन कहलाता है। अब देखिए जब ये बात आई कि या तो एक नया पौधा बने या तो जंतुओं का जन्म हो, तो उसे हम लोग कहते हैं जनन। अब आप फिर बात आप कह सकते हैं कि सर इसमें भी कुछ बातें हैं, तो कहता है कि एक पौधे के जन्म से पहले या एक पौधे के बनने से पहले या एक जंतु के जन्म से पहले कि कुछ अवस्थाएं भी होती है, बिल्कुल होती है बेटा, क्यों नहीं होती है। तो यहां पे बताया गया कि जनन जो है, जनन से पहले कुछ जंतुओं में अवस्थाएं आती हैं, जैसे देखिए कैसे, कहता है कि उससे पहले पौधे या तो जीव, पौधे या तो जंतु या पौधे के शरीर में, सुनना ध्यान से, के शरीर में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन क्या है, अब कहते हैं देखो ये परिवर्तन क्या है, कहता है यदि जंतु है लैंगिक जनन होगा तो क्या होगा, गैमिट का निर्माण होगा, क्या, गैमिट बनेगा, अर्थात युग्मक बनेगा, हिंदी में युग्मक बनेगा। अर्थात यदि अलैंगिक है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होगा और उसी परिवर्तित भाग से, ध्यान सुनना, उसी परिवर्तित भाग से एक नए पौधा का निर्माण होगा, तो हम उसे कहते हैं जनन। और ये हमने आपको बताया कि जैसे अगर जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, ठीक है ना, या कलिकाओं द्वारा होता है, या तो बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है, बीजाणुओं द्वारा, स्पोर जिसे कहते हैं, स्पोर द्वारा हो, ठीक है, या कोनिडिया द्वारा हो, किसी के द्वारा भी हो, तो हम कहेंगे कि उनके जनक में पहले परिवर्तन चालू होता है, अर्थात वो ढंग अपनाता है एक नए पौधे को जन्म देने में या एक नए जंतुओं को जन्म देने में, उनमें कुछ ढंग अपनाए जाते हैं और ये ढंग प्राकृतिक तरीके से होता है। कैसे होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है, और तभी एक नए पौधे और जंतुओं का जन्म होता है। तो यहां पे बात हम लोग फिर से फोकस करेंगे बेटा कि जीवों में जनन जो होता है, जब जीव में क्या होता है, जीव पौधे या जंतु में परिवर्तन चालू होता है और वही परिवर्तन से एक नया पौधा और जंतु बनता है। अब देखिए हम एक एक बात पे फोकस करेंगे, ध्यान से बस सुनना है, आपको समझना है। दूसरी बात मैं कहूं बेटा, ध्यान से सुनना कि जनन जो होता है, इस तरह हम जनन को दो भागों में बांट सकते हैं। जीवों में जनन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला नंबर अलैंगिक, सुनना, अलैंगिक, इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कहेंगे लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि क्या सर लैंगिक जनन पौधों में भी होता है,
ऐसे पूछते हैं प्राय बच्चे, पूछते कि अच्छा वॉइस आ रही ना बेटा, आवाज आ रही है, आवाज की कोई दिक्कत तो नहीं जी? फेस नहीं दिखाई देता, ओके चलिए ध्यान दो मेरी बात। तो बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स होता है कि सर ये लैंगिक जनन क्या पौधों में होते हैं या छोटे जीवों में होते हैं, एक कोष की प्राणियों में होते हैं? तो उनको बताना पड़ता है कि बेटा लैंगिक जनन का मतलब जो होता है, उनके मन में एक बात बैठी होती है, लैंगिक जनन का मतलब उनके मन में होती है संभोग वाली बात, अर्थात मादा और नर दोनों के मिलन को संभोग कहते हैं। और वो वही बात सोच लेता है कि जब नर और मादा का मिलन होता है अर्थात संभोग होता है तभी लैंगिक जनन होता है। लेकिन ये बात गलत है। बात क्यों गलत है? क्योंकि बेटा यहां पे लैंगिक जनन का मतलब होता है गैमिट का फ्यूजन। गैमिट किसका बेटा? गैमिट हिंदी में बोलते हैं युग्मक, युग्मक का फ्यूजन अर्थात युग्मक का जुड़ना। तो देखिए मैंने अभी बोला कि परिवर्तन चालू होता है। क्या होता है? परिवर्तन चालू होता है। जीवों में परिवर्तन जब चालू होगा तो उसमें क्या होगा बेटा कि पौधे अगर है, ध्यान देना, यदि पौधे हैं बेटा ध्यान दो, अगर पौधे हैं तो उसमें कुछ ऐसी संरचना बनेगी, अगर पौधे हैं कुछ ऐसे उसमें संरचना बन जाएगी जो नर की तरह काम करेगा और कुछ ऐसी संरचना बन जाएगी, ध्यान दो पूरी बात, जो मादा की तरह कार्य करेगा। समझ रहे ना? दो भाग बन जाएंगे। अगर इस नर भाग से एन टाइप का यानी अगुणित, ध्यान देना पूरी बात, अगुणित एन टाइप का सेल बनता है। सेल माने कोशिका, सेल माने बेटा कोशिका, ठीक है ना? कोशिका बनती है तो इसे हम लोग नर युग्मक अर्थात मेल गैमिट कहेंगे। इसी प्रकार अगर फीमेल में कोई एन टाइप की कोशिका बनती है तो इसे हम लोग मादा युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? मादा युग्मक। ध्यान देना एक बार। अब जब यही दोनों, ध्यान देना, ये वाला यही दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निषेचन, ओके निषेचन कहते हैं। और इनसे बने सेल 2n नंबर हो जाती, फिर यही सेल एक नया पौधा या जंतु बना लेता है। तो इसी विधि को कहते हैं लैंगिक जनन। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है, मैं उसको क्लियर कर रहा था कि जैसे कोई जंतु है या पौधा है, अगर एक ही शरीर में है या अलग अलग है तो अलग अलग भागों से गैमिट बनेगा, दोनों फ्यूज होगा। फ्यूज जब होगा तो उसी दशा को फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? निषेचन के नाम से जानते हैं। और निषेचन होने के बाद जो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फिर उसी से एक नया जीव बनता है तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन द्वारा। क्या भैया? लैंगिक जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति। दूसरी बात है अलैंगिक जनन में कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, एकदम कंफर्म होगा। अगर ये बात आपको आ गई ना, तो अब ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स होता है और वो बेचारा हमेशा सोचता रहता है। अब मैं इसको क्लियर करता हूं अलैंगिक जनन को। एकदम ध्यान से सुनना। हमने कहा अलैंगिक जनन कैसे होगा, तो बताया गया अलैंगिक जनन पौधों के जड़, तना, पत्तियों के द्वारा होगा।
ठीक है ना, जड़ तना पत्तियों के द्वारा, ध्यान देना, या तो किसके जैसे उसमें गैमिट में बंधा, इसमें स्पोर के द्वारा बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? स्पोर के द्वारा। किसके द्वारा? स्पोर के द्वारा, ठीक है। स्पोर मतलब बीजाणु। आप देखो बच्चा जो है समझ नहीं पाएगा कि बीजाणु क्या है। सुनो, जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जांपल लेके बेटे बताओ, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा स्पोर के द्वारा या पौधों की जड़ तना पत्तियों के द्वारा, या तो सिंपल किसी अन्य भाग के द्वारा या शरीर के अन्य भागों के द्वारा, ठीक है। अगर एक कोष की सेल है, ध्यान से सुनना, एक कोष की सेल है, एक कोष का सेल वाले हैं, प्राणी है, एक कोष का प्राणी है, तो वो कैसे करेंगे? वो अपने कोशिकाओं को कई भागों में तोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट। हमने कहा अलैंगिक जनन, पौधों में जड़ तना पत्ती द्वारा, स्पोर द्वारा। अब ये स्पोर कैसे बनता है? गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्थाएं होती है। पौधे भी, जैसे हम अगर बात करें, पौधे का भी शरीर जो होता है एन टाइप का हो सकता है। जैसे अभी मैंने गैमीट की बात किया कि वो उसका शरीर में एन टाइप का युग्मक बनता है। तो जैसे अगर मैं कह दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं कह दूं बेटा ये ब्रायोफाइट का कोई पौधा है और इसका शरीर एन टाइप है, अर्थात गैमीटोफाइट है। क्या है? गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट मतलब युग्मोद्भिद। क्या है? सर जी दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा बेटा? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? जो लिख रहा हूं वो नहीं दिखाई दे रहा क्या? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सोनी क्या? जल्दी से बताइए। आर्मी बॉय, ओके, जल्दी से बताना बेटा। ये कलर जल्दी से बताना। तो यहां पे आप फोकस करें। हमने कहा कि कोई जैसे छोटे पौधे में लिखा ब्रायोफाइट ले लो, इनका शरीर एन टाइप है और जो इसमें युग्मक बनेगा वो भी एन टाइप का होगा। फिर ये दोनों फ्यूज होंगे अर्थात जुड़ेंगे, 2n नंबर बन जाएगा ये सेल। फिर देखो 2n नंबर से क्या होगा? स्पोर बनेगा, बीजाणु बनेगा, फिर एक नया पौधा बन जाएगा। तो स्पोर द्वारा भी क्या होता है? जनन होता है अलैंगिक में, ठीक है। अलैंगिक में हम लोग कहां तक पढ़ेंगे? देखो सुनो, जड़ तना पत्तियों के द्वारा एक कोष की संरचना वाले प्राणी में उनके अलग अलग भागों के द्वारा एक कोष की प्राणी भी जनन करते हैं, अपने शरीर को अलग अलग तरीके से परिवर्तित करके, अलग अलग तरीके, मेरी बात सुनना, एक कोष की प्राणी क्या करते हैं बेटा? अपने शरीर को अलग अलग तरीके से परिवर्तित करके एक नया, फिर से एक नया प्राणी का निर्माण करता है अर्थात संतति बनाता है। तो उसे हम लोग अलैंगिक कहते हैं। और एक बात सुनना, एक बात, जो भी एक कोष की प्राणी जिस भी कंडीशन से परिवर्तित होते हैं उसको वही नाम दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कहता है हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा प्राणी में देखना, हाइड्रा जो प्राणी होता है उसमें कहते हैं बडिंग द्वारा जनन होता है। तो पहले हाइड्रा एकदम सिंपल रहता है बेटा, ऐसे। उसमें क्या होता है? एक समय के बाद ऐसे आउटग्रोथ संरचना बन जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बड, या हिंदी में बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। सुनना ध्यान से, मुकुल या बड बोलते हैं। अब देखिए यही संरचना बेटा, यही जो बड निकला आउट ग्रोथ के रूप में, पहले ऐसे नहीं रहता, सुन लेना, पहले हाइड्रा ऐसे बना रहता, ठीक है, ऐसे सिंगल रहता, फिर एक समय के बाद उसमें एक संरचना बन जाती है आउट ग्रोथ के रूप में बेटा। यहां पर एक संरचना ऐसे बन जाती है जिसे हम लोग बड बोलते हैं। और धीरे 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 ये क्या करता है? धीरे धीरे ये और विकसित होता है और इससे अलग हो जाता है, यानी अपने पेरेंट से बेटा अलग हो जाता है। ऐसे अलग होकर के एक नया फिर से ये हाइड्रा बना लेता है। तो अब इसे कहते हैं बडिंग द्वारा जनन। बड निकला और इस बड से एक नया
एक नया जंतु बन गया, किसे कहते हैं बडिंग द्वारा जनन। क्या कहेंगे? बडिंग द्वारा जनन। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं तो दूसरे एग्जाम्पल पे फोकस करो। इसी तरह ईस्ट में आ जाओ। ईस्ट क्या होता है? एक कोष की होता है। एक कोष की बात कर रहा हूं, ईस्ट होता है एक कोष की। पहले ईस्ट ऐसे बढ़िया हंसता बोलता खेलता खाता पीता रहेगा, ठीक है, हमको लाभ पहुंचाता रहेगा। लेकिन क्या होगा, कुछ समय के बाद इसमें परिवर्तन चालू होता है। जैसे परिवर्तन कैसे चालू होता है बेटा, इसमें क्या होता है, एक छोटू छोटू इसे संरचना बन जाती है। अब ये छोटू से जो संरचना बनी ना, इसी को बोलते हैं बड, ठीक है ना। अब देखो, ये एक भी बन सकता है और ये छोटू संरचना इधर भी बन सकता है। धीरे धीरे क्या होता है और समय बीतता जाता है, ये जो छोटे से संरचना बनी ना, ये अपने पेरेंट से क्या होता है, अलग हो जाता है। यही अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। अब हम जब ये अलग हो गया तो एक इसी तरह का फिर से ईस्ट बन गया, अर्थात फिर से एक खमीर बन गया, तो हम कहेंगे बडिंग द्वारा जनन। क्या बोलेंगे बेटा? बडिंग द्वारा, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं मुकुल ना, तो मुकुलन हो जाएगा। बडिंग का मतलब मुकुलन और बड का मतलब मुकुल, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं बडिंग या मुकुलन द्वारा जनन। तो मैं अभी बहुत सारी बात बताऊंगा। और देखिए फिर कहता है कुछ ऐसे भी ढंग अपनाते हैं कुछ। अच्छा बेटा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये बच्चा? मैं तुम्हारी पूरी समस्या सुनूंगा A to Z। इसीलिए फिर से स्टार्ट किए एक न्यू बैच कि भैया हम फिर से तुम्हारी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। ब्लैक कलर यूज करिए सर, ठीक है बेटा, ब्लैक कलर, ओके। अच्छा, व्हाइट से ब्लैक कर दो, पीपीटी बन चुकी बेटा, इसको मैं डार्क में ही करूंगा। अच्छा, वर्षा गुस्सा वर्षा कह रहे गुस्सा आता है सर, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब रोज लगेंगे बेटा, रोज अच्छे लगेंगे। चित्र नहीं साफ है, अरे साफ करेंगे बेटा, चिंता जिन करो, साफ करेंगे। ओके, चले आगे चलते बेटू, सभी लोग ध्यान दो। जो भी प्रॉब्लम है आप बताए, तुरंत बताए, कोई डाउट नहीं बेटा। ओके, सारी समस्या देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बता दीजिए, जो भी दिक्कतें हैं बताओ भैया बताओ। ये व्हाइट है, मैं इसको डार्क करता हूं, ओके ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। एक कोष की बात किया मैंने, पौधे जल तना पत्तियों द्वारा। कुछ ऐसे भी बात है बेटा, कुछ ऐसे भी बात है। देखिए अलैंगिक में हमने सारी बात किया। अलैंगिक में क्या बेटा? अलैंगिक, देखो अलैंगिक में, अब हम लोग अलैंगिक, हमने कहा दो होता है अलैंगिक। अलैंगिक कैसे होता है बेटा? मैंने कहा एक कोष की, ध्यान दो एकदम, एक कोष की प्राणी वे भैया, एक कोशिका वाले प्राणी, एक कोशिका वाले प्राणी। ओके, ब्लैक कर देता हूं, बच्चा भी जो है सुझाव दिया। एक कोशिका वाले प्राणी में क्या होता है, ये अलग अलग, मैं लिख देता हूं हिंदी में एकदम, अलग अलग ढंग, अलग अलग बेटा ढंग अपनाते हैं, अपनाते हैं। ध्यान देना, अलग अलग ही ढंग कैसे अपनाते, मैंने अभी बताया कि जैसे देखो बेटा, ऐसा होता है ना, जैसे देखो बहुत सारी बात है, ये क्या करते हैं अपने शरीर में परिवर्तन करते हैं। जैसे कहा ईस्ट, अब ईस्ट में क्या होता है, कभी कभी ये बड निकलता है। दो बात है, देखो ये ईस्ट है, ये खमीर है। अब खमीर कर रहा है, सुनना, खमीर करता है कि या तो ये एक तरफ ये बड निकलता है, इसमें आउट ग्रोथ के रूप में एक संरचना बन जाती है, तो हम इसको बोलते हैं बड, ठीक है ना, या मुकुल हिंदी में बोलते हैं। और फिर यही मुकुल क्या होता है, बाद में नीचे करके बता देता हूं, यो, ठीक है ना, यो। सुनो, ये क्या होता है, ये अपने पेरेंट से अलग होकर के एक नया ईस्ट बना लेता है, तो इसे बडिंग द्वारा कहते हैं। अब देखिए इसमें एक तरीका और होता है, क्या होता है, ईस्ट में ही ये अपने शरीर को बेटा पहले अपने हंसता बोलता खेलता बढ़िया खाता पीता ऐश करता है,
फिर जब समय आता है जनन करे, क्योंकि देखो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटे से बच्चे, उसके कभी बच्चे नहीं हो सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि जब तक गोनैड्स मतलब लैंगिक अंग हम लोगों में, मतलब उच्च प्राणियों में लैंगिक अंग परिपक्व नहीं होगा तब तक गैमिट नहीं बनेगा। अब गैमिट नहीं बनेगा तो चाहे जितना लोग संभोग करें, लेकिन कभी भी एक बेबी नहीं बन सकता है। ऐसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे दंपत्ति ऐसे थे जिनमें गैमिट नहीं बनता। गैमिट मतलब स्पर्म पुरुष में नहीं बनता, स्त्रियों में एमसी नहीं होती, ओवम नहीं बनता, तो चाहे वो जितना संभोग करे कभी भी उनके बेबी नहीं हो सकते हैं। तो गैमिट का फ्यूजन ही होता है जनन। तो यहां देखो हमने कहा कि जैसे बड बनाया, एक समय के बाद ये क्या करता है, ये बेटा ऐसे करता है, इसमें कुछ विभाजन चालू होता है, और ऐसा विभाजन होता है कि केंद्रक का विभाजन ऐसे, फिर क्या होता है बीच से ये बेटा क्या होता है, ये बेटू क्या होता है, ये दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है, सेम टूट जाता है, सेम दो भागों में टूट जाता है, तो इसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन। तो कुछ ऐसे प्राणी अपने शरीर को दो टुकड़ों में तोड़ दिए, अब दो टुकड़ों में तोड़ करके अलग अलग टुकड़े भी एक नया जीव बन गया, तो इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, यानी द्विविभाजन। बाइनरी फ्यूजन बेटा द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन द्विविभाजन, ठीक है ना। तो ये देखो अपने शरीर के ढंग अपनाते, मैंने कहा कि देखो यहाँ पे अलैंगिक जनन अपने शरीर में ये अलग अलग ढंग अपनाते हैं और उससे एक नया जीव बनता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की सारी मैं विधि बताऊंगा। लैंगिक में मैंने साफ बोला था बेटा कि गैमिट बनेगा, और गैमिट जो होगा वो दो तरीके का होता है बेटू, एक जो होता है एक नर होता है, नर युग्मक, ओके, नर युग्मक यानी मेल गैमिट। दूसरा क्या होता है बेटा, फीमेल गैमिट, ओके। अब दोनों जुड़े, दोनों जुड़ जाओ भाई, जुड़ने के बाद क्या बना बेटू, सुनो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, अरे बेटा जाइगोट बनेगा यार 2n नंबर का, और यही से सेल यानी समसूत्री विभाजन होगा, और एक छोटा सा बेबी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, छोटा सा बेबी आ जाएगा, ये तो हंसता हुआ, ठीक है। इसे कहेंगे लैंगिक जनन। मैं आपको बता दूं बेटा, ये बच्चों के मन में एक संभोग वाली बात होती है कि लड़का और लड़की जब मिलते हैं तभी लैंगिक जनन होता है, लेकिन नहीं बेटू, पौधों में भी होता है। आप कहेंगे सर पौधों में भी होता है, तो पौधे में भी क्या होता है, ये आपस में क्या कहे, संभोग करेंगे, नहीं बेटू संभोग नहीं करेंगे, पौधों में भी गैमिट बनेगा। क्या बनेगा, गैमिट बनेगा, पौधों में भी गैमिट बनेगा, और जो बनेगा मादा और नर गैमिट की तरह व्यवहार करेगा, समझ रहे ना। और दोनों जुड़ेंगे तो एक नया पौधा बनेगा, एक नया पौधा बनेगा, तो इसको भी हम लोग कहेंगे लैंगिक जनन। क्या कहेंगे, लैंगिक जनन, ओके। चलो क्लोन, क्लोन शब्द आया, क्लोन कौन जानता है, क्लोन। एक बात मुझे क्लोन शब्द से एक बार मैं शक्तिमान देख रहा, चू ऐसे ना उतर शक्तिमान, तो उसमें एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर जयकाल यानी डॉक्टर सियार डॉक्टर जयकाल रहता है। वो क्या करता है बेटा, वो हर बार एक काम करता है कि वो शक्तिमान का क्लोन बना लेता है। याद है आपको, क्यों याद है कि भूल भाल गए हो, कौन देखा है शक्तिमान, तो वो क्या करता है कि क्लोन बना लेता है। क्लोन का मतलब होता है फोटो कॉपी ना। एक गाना है, खींच मेरे फोटो का, कौन सा गाना है, तो कहता है कि उसमें फोटो कॉपी बनाता है। क्लोन मतलब फोटो कॉपी बनना। अब इसमें क्या उनसा फोटो कॉपी बन रहा है, जैसे मैं तुम खड़े हो जाओ तुम्हारे फोटो के लिए, तो क्लोन है तो हुआ ना,
फोटोकॉपी, प्रतिबिंब या जेरोक्स बोलते हैं। क्यों बेटा, जेरोक्स ही बोलते हैं ना जी, बोलो। हाँ हेलो 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 सर, हेलो बेटा। बहुत सारे बच्चे कहे हेलो सर, हम क्या हेलो बेटा, ठीक है। चले आगे, आगे चले। क्लोन बता देता हूं बेटा, सुनो। क्लोन जो होता है, क्लोन मतलब फोटोकॉपी। ये देखो कुछ बडिंग का एग्जांपल आपके सामने ईस्ट में है। क्लोन मतलब होता है, जैसे बेटा ये ईस्ट है, ले लो, सुनना, इसमें जो अंदरवा होगा, अंदरवा क्या होता है, केंद्रक होता है ना बेटा, केंद्र यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने किया, अरे बाप रे, रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन जो थे हमारे परदादा, ठीक है ना, ये कहा कि केंद्रक की खोज कर दिए थे। किस सन में, 1831 में। इन्हें बता दिया भैया अब सेल के अंदर केंद्रक भी होता है, जाके पढ़ लेना। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे बोले केंद्रक भी होता है, पगलाओ ना। अब देखो बेटा ये केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो हमको पता है गुणसूत्र होता है। अब बेटे समझना, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलता है बेटा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम काहे के बना है, तो कहते डीएनए, बेटू कहे के डीएनए। अब देखना मेरी बात, अब मजा आएगा। इसीलिए बेसिक मैंने तैयार किया कि बेटा ऐसा पढ़ाएंगे ना कि पूरा एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ खत्म। ओके चलिए आगे बढ़ो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन। डीएनए और प्रोटीन, ध्यान से सुनना, मैं पीट दूंगा, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कहता है ये डीएनए क्या है, तो कहता है डीएनए जो होता है ना, ये 3 अणुओं से मिलकर के बना है। कितने अणु, 3। कौन कौन से, शुगर, शुगर मतलब बेटा शर्करा। ओके चलो दूसरा नंबर, अरे बाप रे, अम्ल, अम्ल, ठीक है ना, अम्ल उल्टा लिख दे, एसिड। ओके तीसरा क्षार, ठीक है ना, अर्थात बेस। ये बात जानी, 3 से मिलकर बना, ठीक है। ओके बेटा चलते, कल मिलते हैं फिर, कल कल के लिए बाय बाय। खत्म, बंद कर दिए क्यों।